अद्विक बेबी गर्ल, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि रोमांस कैसे करते हैं? आन्या मासूमियत में बोलती है। आन्या नहीं। आन्या की इतनी मासूमियत वाली बात सुनकर अद्विक एक गहरी सांस लेकर बोलता है। अद्विक, ठीक है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था पहले? आन्या, नहीं। अद्विक, क्या तुमने कभी भी मूवी में रोमांस नहीं देखा? अद्विक की बात सुनकर आन्या सोचते हुए बोलती है। आन्या, मैंने मूवी तो बहुत ही सारी देखी है, पर जब भी मूवी में रोमांस बताते थे या फिर रोमांटिक सीन आता था तो कुणाल मुझे देखने ही नहीं देता था। वो मेरी आंखों पर हाथ रख देता था, नहीं तो चैनल चेंज कर देता है या फिर टीवी ही बंद कर देता था। आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है। अद्विक, कोई बात नहीं बेबी गर्ल, में तुम्हें सिखा दूंगा कि रोमांस कैसे करते हैं। अद्विक की बात सुनकर पहले तो आन्या अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है, फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो अद्विक के सीने पर अपने हाथों को रखकर अपने सर को ऊपर करके अद्विक को देखकर मुंह बनाते हुए बोलती है। आन्या, मुझे नहीं सीखना रोमांस। आप फिर से वही सब गंदी गंदी हरकतें करोगे मेरे साथ। मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। आई एम 18 ईयर ओल्ड। आप मुझे अबला नारी समझने की गलती मत करना। मुझे बॉक्सिंग और फाइटिंग बहुत ही अच्छे से करना आता है। मैंने पूरे 1 साल तक दोनों ही सीखा था। अगर आपने फिर से ये सब किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर आन्या अपना मुंह फूला लेती है। आन्या की पूरी बातें सुनकर अद्विक को हंसी आने लगती है। वो प्यार से आन्या के फ्लूफी से गालों को चूम कर बोलता है। अद्विक, ओह माय इनोसेंट बेबी गर्ल, यू आर सो क्यूट। बेबी गर्ल, मुझे एक बात बताओ। आन्या, हाँ। अद्विक, बेबी कैसे बॉर्न होते हैं? आन्या, बेबी बॉर्न होने से पहले हस्बैंड और वाइफ को एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, तभी बेबी बॉर्न होता है। अद्विक, अच्छा, तो ये बताओ कि वो प्रोसेस क्या होती है? अद्विक की बात सुनकर आन्या तपाक से बोलती है। आन्या, रोमांस करना पड़ता है। आन्या की बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। फिर वो बोलता है। अद्विक, तो फिर अगर हम रोमांस नहीं करेंगे तो बेबी कैसे होगा? अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो एक झटके से खड़ी होकर बैठ जाती है। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके बोलती है। आन्या, ये आप क्या बोल रहे हो बेबी, वो भी हमारा? आन्या की बात सुनकर अद्विक वापस से आन्या को कमर से पकड़कर इस बार अपने ऊपर लेटाकर बोलता है। अद्विक, क्यों, तुम्हें बेबी पसंद नहीं है क्या बेबी गर्ल? आन्या, पसंद है। अद्विक, फिर खुद के बेबी करने में क्या प्रॉब्लम है? अद्विक की बात सुनकर आन्या फिर से खड़ी होने की कोशिश करती है, पर इस बार अद्विक की पकड़ आन्या की कमर पर टाइट हो जाती है, जिससे आन्या हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद भी आन्या अद्विक की पकड़ से छूट पाती है। फिर थक हार कर वो अपने सर को अद्विक के सीने पर रख कर बोलती है। आन्या, मुझे बेबी पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका और मेरा बेबी हो। अद्विक उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है। अद्विक, बेबी गर्ल, बेबी सिर्फ हस्बैंड के साथ ही मिलकर प्लेन किया जाता है। अद्विक की बात आन्या के सर के ऊपर से निकल गई थी। वो मासूमियत से बोलती है। आन्या, क्या मतलब? अद्विक, कुछ नहीं बेबी गर्ल, तुम सो जाओ। अद्विक की बात सुनकर आन्या कुछ बोलने को होती है, लेकिन अद्विक पहले ही बोल देता है। अद्विक, बेबी गर्ल, अगर तुम नहीं चाहती हो कि जो कुछ देर पहले हमने रोमांस किया था वो मैं फिर से ना करूँ तो चुप चाप सो जाओ। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके मुंह बनाते हुए धीरे से खुद से ही बोलती है। आन्या, जब देखो जब धमकी ही देते रहते हैं। बिना धमकी के तो इनको बात भी नहीं करना आती है। डेविल कहीं के। तभी अद्विक मुस्कुरा कर बोलता है। अद्विक, यस बेबी गर्ल, आई एम डेविल। नाउ स्लीप।
अद्विक की बात सुनकर आन्या हड़बड़ा जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुछ ही देर में अद्विक की बाहों में आन्या सो जाती है। 26। क्या तुम रोमांस कपड़े पहन कर करते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शेखावत मेंशन में। 4 फ्लोर पर अद्विक का रूम। कुछ ही देर में आन्या अद्विक की बाहों में चैन से सो गई। आन्या के सोते ही अद्विक के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वो अपने दोनों हाथों को उसके पीठ और कमर को सहलाते हुए ही बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल, मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी आदत इस कदर लग जाए कि तुम मुझसे दूर रह ही ना पाओ। तुम्हारा हर काम मुझसे ही शुरू हो और मुझ पर ही खत्म हो। मैं तुम्हारी सांसों में इस हद तक बसना चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर जाना तो दूर तुम जाने का सोच भी ना पाओ। तुम अभी बहुत ही छोटी हो बेबी गर्ल, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुम सिर्फ मेरे पास ही रहकर सेफ रह सकती हो, इसलिए मुझसे दूर जाने के बारे में अपने दिमाग में कभी भी ख्याल भी मत आने देना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियो, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हें अपनी कैद में बंद कर लेना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम खुद भी मुझे फोर्स मत करना कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ। इतना बोलकर अद्विक मिस्टीरियस तरीके से हंसने लगता है। फिर अद्विक फोन को उठाकर किसी को मैसेज करके फोन वापस से साइड वाले टेबल पर रख देता है। फिर अद्विक भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। करीब 20 मिनट बाद डोर पर कोई नॉक करता है। अद्विक अपनी आंखें खोलता है और धीरे से उठकर बैठ जाता है और रिमोट से डोर को खोल देता है। राहुल अपने हाथ में 3 फाइल्स लेकर अंदर आता है। जैसे ही उसकी नजर बेड पर जाती है तो उसकी आंखें जैसे बाहर ही आने को हो रही थी। उसके हाथों से फाइल्स नीचे गिर जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सामने बेड पर अद्विक आन्या को बेड पर सुलाने की कर रहा था, लेकिन आन्या उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। अद्विक बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल क्या कर रही हो? आन्या चीढ़ कर बोलती है, आन्या दिख नहीं रहा है, मैं सो रही हूँ, लेकिन आप मुझ जैसी प्यारी सी छोटी सी लड़की को सोने ही नहीं दे रहे हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल तो सो जाओ ना, मैंने तुम्हें कब मना किया है? अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर अच्छे से प्लेट कर अद्विक के पेट पर बैठ जाती है और उसके सीने पर दोनों हाथों को रख कर बोलती है, आन्या मैंने आपको बोला ना हिलिए मत, मुझे नींद आ रही है, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। कितना हिलते हो आप? मन तो कर रहा है आपको रस्सियों से बांध दूं, क्योंकि ऐसे तो आप मुझे कभी भी सोने नहीं दोगे। आन्या के ऐसे बैठने से अद्विक की हालत खराब हो रही थी। वो अपने आप को शांत करके आन्या को अपने सीने से लगाकर बोलता है, अद्विक अच्छा बाबा अब नहीं हिलूंगा, सी जाओ। आन्या इस बार आप हिले ना तो देख लेना, मैं ना दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूंगी। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अद्विक डोंट यू डेयर बेबी गर्ल, नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें पेनिशमेंट मिलेगी। इस बार तो मैंने तुम्हें बहुत ही छोटी सी पेनिशमेंट दी थी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। बेबी गर्ल, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पेनिशमेंट नहीं दूं तो डोंट प्रोवोक मी बेबी गर्ल। इस वक्त अद्विक की इतनी सर्द आवाज सुनकर आन्या डर जाती है। उसकी बॉडी में सिरहन दौड़ जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखें को बंद कर लेती है। आन्या को देखकर अद्विक उसके फ्लूफी से गालों को चूम कर बोलता है, अद्विक दैट्स माई गुड बेबी गर्ल,
फिर अद्विक आन्या की कमर में हाथ डालकर उसको अपने ऊपर अच्छे से बैठाकर ब्लैंकेट से अच्छे से ओढ़ा देता है। फिर राहुल को देखता है जो कि अपना मुंह फाड़े और आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों को ही देखे जा रहा था। अद्विक आन्या को अपनी बाहों में भरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, अद्विक, क्लोज योर माउथ अदरवाइज मॉस्किटोज विल एंटर। And beware if you stare at my baby girl with those goatee-like eyes of yours. I will take out your eyes. अद्विक की आवाज सुनकर राहुल डर जाता है और उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोलता है, राहुल सॉरी हुकुम सा, पर आन्या मैम आपके रूम में। राहुल की बात सुनकर अद्विक उसको घूर कर देखता है और बोलता है, अद्विक क्यों, क्या बेबी गर्ल मेरे रूम में नहीं आ सकती है? राहुल आ सकती है, पर कैसे? इस बार अद्विक खींच कर बोलता है, अद्विक इडियट अपने पैरों से चल कर आई है। अद्विक की बात सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, राहुल हुकुम सा, वो तो मुझे भी पता है कि आन्या मैडम चलकर ही आई होगी, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। राहुल की बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वो बोलता है, अद्विक, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई भी मेरी बेबी गर्ल को मेरे ही पास आने से रोके। अद्विक की डेविल स्माइल देखकर राहुल की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि कब अद्विक के दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक फाइल्स। अद्विक की बात सुनकर राहुल तो ब्लैक ही हो जाता है। वो बोलता है, राहुल वो फाइल्स तो मैं भूल गया हुकुम सा। राहुल की बात सुनकर अद्विक अपने दांत पीस कर बोलता है, अद्विक, अगर तुम फाइल्स भूल गए हो तो तुम्हारे पैरों में क्या फूल गिरे हुए हैं? अद्विक की बात सुनकर राहुल नीचे देखता है तो उसे फाइल्स नीचे गिरी हुई दिखती हैं। वो जल्दी से फाइल्स उठा लेता है और अपने दांत दिखाकर बोलता है, राहुल, हे फाइल्स मिल गई। अद्विक राहुल की हंसी देखकर बोलता है, अद्विक, अपने दांत दिखाना बंद करो और जल्दी से काम करके जाओ। अद्विक की बात सुनकर राहुल खुद में ही बोलता है, डेविल कहीं के। अद्विक, अगर मुझे अच्छे से कोस लिया है तो फाइल्स इधर दू। अद्विक की बात सुनकर राहुल हड़बड़ा जाता है। वो जल्दी से बेड के पास आकर तीनों फाइल्स अद्विक को दे देता है। अद्विक तीनों फाइल्स पर साइन कर देता है और राहुल को फाइल्स वापस दे देता है। राहुल फाइल्स लेकर बोलता है, राहुल हुकुम सा, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? राहुल की बात सुनकर अद्विक सर्द आवाज में बोलता है, अद्विक, क्या तुम रोमांस कपड़े पहनकर करते हो? अद्विक की बात सुनकर राहुल पाक से बोलता है, राहुल, हाँ। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक का रूम। राहुल की बात सुनकर अद्विक उसको अजीब नजरों से देखने लगता है। अचानक से राहुल को ये एहसास होता है कि अभी अभी उसने क्या बोल दिया है। वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलता है, राहुल, वो हुकुम सा, मेरा मतलब ये कि मेरी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि रोमांस कपड़े पहनकर किया है या बिना कपड़ों के। राहुल की बात सुनकर इस बार अद्विक की आंखें बेहद ही छोटी हो जाती है। वो अपने दांत पीस कर बोलता है, अद्विक, यहाँ पर आने से तुम कुछ भूल तो नहीं गए थे ना? अद्विक की बात सुनकर राहुल सोचने लगता है। कुछ देर तक सोचने के बाद राहुल बोलता है, राहुल, नहीं हुकुम सा, मैं तो कुछ भी नहीं भूला हूँ। अद्विक, तो फिर ये बिना सर पैर की बातें क्यों कर रहे हो? राहुल, मैंने कब बिना सर पैर की बातें की हुकुम सा? राहुल की बात सुनकर अद्विक उसको घूर कर देखता है और बोलता है, अद्विक, आज तक तुमने कभी भी कोई सी भी फिल्म में रोमांटिक सीन नहीं देखा है क्या? अद्विक की बात सुनकर राहुल शर्मा जाता है। वो धीरे से बोलता है, राहुल हुकुम सा, सच कहे तो हमने फिल्म तो बहुत ही सारी देखी है, पर जब भी रोमांटिक सीन आता था ना तो हमारा मन तो करता था कि मैं
वो रोमांटिक सीन देखूं, लेकिन फिर मुझे शर्म भी बहुत ही ज्यादा आती थी, इसलिए मैं चैनल चेंज कर देता है। राहुल की बात सुनकर अद्विक की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो राहुल को ऊपर से नीचे तक देखकर बोलता है, अद्विक तुम लड़के ही हो ना? अद्विक की बात सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है। फिर वो बोलता है, राहुल हुकुम सा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं लड़का ही हूँ। और आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अद्विक तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे तुम पर डाउट हो रहा है कि तुम सच में लड़का ही हो ना? अद्विक की बात सुनकर राहुल की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। फिर वो बोलता है, राहुल हुकुम सा मुझे देखकर कहीं से भी आपको ये लगता है कि मैं लड़का नहीं हूँ? अद्विक दिखाने में तो तुम बिल्कुल लड़के ही हो। राहुल फिर, अद्विक अगर तुम सच में लड़के हो तो क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि रोमांस बिना कपड़ों के किया जाता है? राहुल मुझे कैसे पता होगा हुकुम सा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अद्विक गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ? कम से कम तुम्हें नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना? राहुल आप सही बोल रहे हो हुकुम सा, मुझे कुछ नहीं आता है। अद्विक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे। अद्विक के मुंह से बच्चे की बात सुनकर राहुल का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो शर्माते हुए बोलता है, राहुल क्या हुकुम सा आप भी ना कुछ भी बोलते हो? राहुल को इतनी सी बात पर इतना शर्माते देखकर अद्विक उसको अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी राहुल और अद्विक के कानों में आन्या की आवाज सुनाई देती है। आन्या गहरी नींद में ही बोलती है, आन्या आप लोग इतना क्यों बातें कर रहे हो? अगर बातें करना ही है तो बाहर जाकर करिए ना, यहाँ पर मेरी नींद खराब मत करो ना प्लीज। आन्या की बात सुनकर राहुल अद्विक की गोद में बैठी हुई आन्या को देखने लगता है। अद्विक अपना सर नीचे करके आन्या को देखता है, जो कि उसके सीने पर अपना चेहरा रब करने लगती है। अद्विक जल्दी से आन्या के सर को अपनी गर्दन में डालकर उसके सर को सहलाते हुए धीरे से बोलता है, अद्विक श श श बेबी गर्ल सो जाओ, अब कोई भी बात नहीं करेगा। कुछ ही देर में फिर से आन्या गहरी नींद में सो जाती है। तभी राहुल धीरे से बोलता है, राहुल मैं चलता हूँ हुकुम सा। राहुल की बात सुनकर अद्विक भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। राहुल फाइल्स लेकर चला जाता है। राहुल के जाने के बाद अद्विक रिमोट से डोर लॉक कर देता है। फिर धीरे से आन्या को अपने ऊपर ही लेटा कर खुद भी बेड पर लेट जाता है। इस वक्त आन्या व्हाइट कलर के ब्लैंकेट में पूरी तरीके से लिपटी हुई थी। उस बड़े से ब्लैंकेट में उसकी छोटी सी बॉडी किसी छोटे से खरगोश की तरह लग रही थी, और वही अद्विक की बॉडी बहुत ही वेल ट्रेन्ड थी। कुछ ही देर में अद्विक भी सो जाता है। करीब 3 घंटे बाद आन्या की नींद खुलती है। वो अपनी आंखों को मसलकर खोलती है। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलती है, उसकी आंखों के सामने अद्विक का सुंदर सा चेहरा दिखाई देता है। सोते समय अद्विक बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा सोने की वजह से थोड़ा थोड़ा लाल हो गया था, क्योंकि अद्विक भी गोरा था। अद्विक की आंखों की पलकें बेहद ही घनी और बड़ी बड़ी थी। उसकी परफेक्ट नाक, उसके नेचुरल गुलाबी होठ, कुल मिलाकर अद्विक इस वक्त कहर ढा रहा था। आन्या एकटक अद्विक के चेहरे को ही देखे जा रही थी। फिर आन्या ने धीरे से अद्विक की आंखों की पलकों को छू लिया। फिर उसने उसके होठों को अपने अंगूठे से रब किया। फिर आन्या धीरे से बोलती है, आन्या सोते समय आप कितने प्यारे और हैंडसम लगते हो, पर उठने के बाद आप एक डेविल बन जाते हो, जो सिर्फ हर वक्त बस गुस्सा और धमकी ही दिया करते हो। तभी आन्या की नज़र अद्विक के सीने पर बने हुए ड्रैगन के टैटू पर जाती है। आन्या उस टैटू को छू कर बोलती है,
आन्या, आप अच्छे हो, लेकिन अगर आप गुस्सा करना छोड़ दोगे तो और भी ज्यादा प्यारे बन जाओगे। पर अब क्या करूं, मैं भी आप एक डेविल हो बट हो पर मेरे बॉयफ्रेंड ही ना। शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक का रूम। फिर आन्या अद्विक के गाल पर अपना एक हाथ रख कर बोलती है, आन्या, पता नहीं आप किस पर गए हो, क्योंकि अंकल और आंटी को तो इतना गुस्सा आता नहीं है। पता नहीं आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। जब देखो जब आग का गोला बनकर घूमते रहते हो। अगर किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो बस उस पर फुट ही जाते हो। हमें मिले हुए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में आपने मुझे बिना कोई धमकी दिए हुए कुछ भी नहीं बोला है। इतना बोलकर आन्या अद्विक के गालों को खींच लेती है। फिर आन्या अद्विक की नाक को टैप करके बोलती है, आन्या, एक तो आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। मैंने अपनी पहली किस अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड के लिए बचाकर राखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था एक डेविल मेरी फर्स्ट किस चुरा लेगे। अब तो मैं आपसे दूर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आप 2 दिनों से मुझे कितना सारी किसियां कर रहे हो, वो भी कहाँ कहाँ पर। इतना बोलकर आन्या का चेहरा गुलाबी हो जाता है। फिर वो मुंह बनाकर बोलती है, आन्या, सारे बॉयफ्रेंड्स को जलन जब होती है तब उनकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बातें करती है, उनसे चिपकती है। पर एक आप हो जिसे मेरे प्यारे से पीटर से ही जलन हो रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक डेविल हो, तो जाहिर सी बात है आपकी हरकतें भी डेविल जैसी ही होगी। फिर आन्या अद्विक के सीने पर अपनी एक उंगली से उसके टैटू पर अपनी उंगली घुमाती है और बोलती है, आन्या, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर घर पर किसी को पता चलेगा कि आप मेरे डेविल बॉयफ्रेंड हो, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। अगर उन्हें आप पसंद नहीं आए तो, अगर उन्होंने मुझे गुस्से में घर से बाहर निकल दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ पर जाऊंगी। मैंने तो सिर्फ अभी अपनी 12 की एग्जाम ही दी है, मेरी एज भी कम है, मैं तो कहीं पर भी जॉब भी नहीं करती हूँ, मुझे तो किसी भी चीज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या करूंगी। इतना सब कुछ सोच सोच कर आन्या का पूरा चेहरा, जो कि थोड़ी देर पहले तक किसी फूल की तरह खिला हुआ था, लेकिन ये सारी बातें सोचने के बाद उसका चेहरा पूरा ही लटक गया। अद्विक आन्या के जगने से पहले ही जग गया था, लेकिन वो आन्या के सामने सोने का नाटक कर रहा था। वो आन्या की सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। तभी आन्या की आखिरी बातें सुनकर अद्विक से रहा नहीं जाता है और वो अपनी आंखें खोल देता है। वो उठकर बैठ जाता है। वो आन्या के चेहरे को पकड़कर ऊपर करता है तो देखता है कि आन्या की आंखों में बड़े बड़े मोती जैसे आंसू थे। आन्या रो रही थी। आन्या को रोता हुआ देखकर अद्विक के चेहरे पर सिलवटें आ जाती है। वो आन्या एक छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर बेहद ही चिंता के साथ बोलता है, अद्विक, क्या हुआ, मेरी बेबी गर्ल को रो क्यों रही है। अद्विक की बात सुनकर आन्या रोते हुए धीरे से बोलती है, आन्या, वो घर वाले मुझे घर से निकल देंगे। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो आन्या और अपनी गोद में बिठाकर उसे आंसू पोंछ कर बोलता है, अद्विक, घर वालों घर से निकल देंगे मतलब आन्या, उन्हें सच पता चल जाएगा। अद्विक, कौन सा सच, बेबी गर्ल। आन्या, आपका और मेरा। अद्विक, हमारा कौन सा सच है बेबी गर्ल जो उन्हें पता चल जाएगा। आन्या, यही कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अद्विक, है तो क्या। आन्या, यही बात जान को वो मुझे घर से निकला देंगे। अद्विक, बेबी गर्ल, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी तुम्हें घर से नहीं निकालेगा। आन्या, सच पता चलने के बाद घर से नहीं निकालेंगे तो क्या मेरी आरती उतारेंगे। अद्विक, कोई बात नहीं बेबी गर्ल, मैं हूं ना, तुम मेरे पास आ जाना। आन्या, ये सारी चीजें आपकी वजह से ही होगी।
और आप बोल रहे हो कि मेरे पास आ जाना। क्यों आऊं मैं आपके पास? आन्या की बात सुनकर अद्विक एक गहरी सांस ले कर आन्या के चेहरे को अपने करीब करके बोलता है। अद्विक एक सॉल्यूशन है जिससे कोई भी तुम्हें घर से नहीं निकालेगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या जल्दी से बोलती है। आन्या, कौन सा सॉल्यूशन? अद्विक, मैरी मी। अद्विक की बात सुनकर आन्या का रोना एकदम से ही बंद हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर वो अपना मुंह बनाकर बोलती है। आन्या, मैं सब समझ रही कि आप क्या चाहते हो, पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप ज्यादा बनो मत। इतना बोलकर आन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आन्या की बात सुनकर अद्विक जल्दी से आन्या को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और एक झटके से ही उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर दूर फेंक देता है। अद्विक के अचानक से ऐसा करने से आन्या की तो जान ही हलक में आ गई थी। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोलती है। आन्या, आप ये क्या कर रहे हो? अद्विक आन्या की बातों को इग्नोर कर देता है और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है। अद्विक, अच्छा तो मेरी बेबी गर्ल को सब पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मुझे भी बताओ बेबी गर्ल, मैं सुनना चाहता हूँ। अद्विक की गर्म सांस महसूस करते ही आन्या के बॉडी में सनसनी फैल जाती है। वो अद्विक की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। आन्या को कुछ ना बोलता देखकर अद्विक उसके ईयर लॉब पर बाइट करता है, जिससे आन्या की एक आह निकल जाती है। वो अपने कान पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए बोलती है। आन्या, आप हमेशा मुझे बाइट ही क्यों करते रहते हो? अद्विक उसके फ्लूफी से गालों को चूम कर बोलता है। अद्विक, बिकॉज आई लाइक टू बाइट यू। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो बोलती है। आन्या, अच्छा, आपको पता भी है आपकी बाइट कितनी पेनफुल होती है? अद्विक उसके गले पर से बालों को हटाकर बोलता है। अद्विक, मुझे पता है बेबी गर्ल, पर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें देखते ही मैं वाइल्ड होने लगता हूँ। शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक का रूम। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है। आन्या, मैं कोई रेड फ्लैग लेकर थोड़ी ना खड़ी हूँ कि आप वो फ्लैग देखे और वाइल्ड हो जाए। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है। अद्विक, बेबी गर्ल, तुम नहीं समझोगी कि तुम्हें देखते ही मैं वाइल्ड क्यों हो जाता हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी आंखों को रोल करते हुए बोलती है। आन्या, मुझे समझना भी नहीं है। अद्विक अपनी एक आईब्रो उच्चका कर बोलता है। अद्विक, अच्छा। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अद्विक के सीने पर रखकर उसे पीछे करते हुए बोलती है। आन्या, हो गया ना आपका, अब चलिए उठिए मेरे ऊपर से। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके हाथों पर किस करता और बोलता है। अद्विक, नहीं बेबी गर्ल, मैं नहीं हटने वाला हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी आंखें को छोटा छोटा करके बोलती है। आन्या, एक तो आप ये बार बार मुझे किस्सा मत किया करो और आप चुपचाप मेरे ऊपर से उठिए, मुझे जाना है। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ बोलता है। अद्विक, बेबी गर्ल, मेरा तुम पर पूरा हक है, इसलिए मैं तो तुम्हें किस्सा जरूर करूंगा और मेरा तुम्हारे ऊपर से उठने का मन बिल्कुल भी नहीं है। इतना बोलकर अद्विक उसके दोनों गालों पर किस करता है। अद्विक की बात सुनकर आन्या चीढ़ कर बोलती है। आन्या, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके नाक को खींच कर बोलता है। अद्विक, यही कि तुम मुझे अपने पास आने नहीं देती हो, हमेशा मुझे दूर जाने के लिए बोलती हो और खुद भी मेरे करीब नहीं आती हो। अद्विक की बात सुन आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है। आन्या, तो और क्या करूं?
अद्विक चुपचाप मेरा पास रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो और रोकना तो बिल्कुल भी मत। आन्या अच्छा, तो ऐसा क्या करना चाहते हो आप? अद्विक कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोमांस। अद्विक की बात सुन आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपनी दोनों ही भूरी है आंखों को बड़ी बड़ी करके बोलती है, आन्या मेरे हाथ आपने पकड़े हुए हैं, मैं खिल भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे में आप मेरी सिचुएशन का एडवांटेज मत उठाओ। अद्विक बेबी गर्ल, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि एडवांटेज उठाना किसे बोलते हैं। कोई बात, ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा, फिलहाल तो मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। इतना बोलकर अद्विक ने आन्या के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। अब तो आन्या की आंखें बाहर ही आने को हो गई थी। वो अपन दोनों हाथों को अद्विक से छुड़ाकर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अद्विक के सीने पर मारे जा रही थी। पर अद्विक उसके दोनों हाथों को इस कस के पकड़ लेता है और वापस से उसके सर के ऊपर कर देता है और अपने दूसरे हाथ को उसके बोसम पर रखता है। अद्विक के हाथ को अपने बोसम पर महसूस करते ही आन्या की सांस भारी होने लगती है। अब अद्विक अपने हाथ से उसके बोसम को धीरे धीरे सहलाए जा रहा था। अब तो आन्या की हालत ही खराब होने लगती है। वो अब फिर से अद्विक की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस छूट नहीं पाती है। पर अद्विक उसे बहुत ही जोर से पकड़कर एक डीप किस करने लगता है। थक हार कर आन्या अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देती है और अद्विक को किस बैक करने लगती है। आन्या का साथ मिलते ही अद्विक मानो पागल ही होने लगता है। वो अब अपनी टंग को आन्या के मुंह में डालकर उसे एक डीप किस करने लगता है। करीब 20 मिनट तक कंटिन्यू एक दूसरे को किस करने के बाद अद्विक आन्या के होठों को छोड़ देता है और उसके बोसम पर किस करने लगता है। अद्विक को अपने बोसम पर किस करता देखकर आन्या की जान हलक में आ जाती है। वो अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अद्विक उसके एक बोसम पर किस कर रहा था और दूसरे को अपने एक हाथ से जोर जोर से प्रेस कर रहा था। तभी अद्विक उसके बोसम को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है। अपने बोसम को सक करता देखकर आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अद्विक के कंधे पर हाथ रखकर अपनी गहरी आवाज में बोलती है, आन्या व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज डोंट डू दिस। आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेंज। प्लीज स्टॉप। आन्या की बात सुनकर अद्विक रुक जाता है और आन्या के चेहरे को देखकर उसके फॉरहेड पर प्यार से किस करके बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल काम डाउन। Something happens with everyone at first. Right now you feel very strange, but don't worry, I am with you. Just support me, within some time you will like all these things yourself. Anya, I don't know, just don't do all this. I am feeling tickled and butterflies are also flying in my stomach. अद्विक उसके गालों पर किस करके बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल रिलैक्स, टेक a deep breath and calm yourself. And feel me. If you still don't like all this then I will stop. अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हाँ मैं हिला देती है। 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में आन्या की हाँ मिलते ही अद्विक के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो नीचे झुककर आन्या के दोनों बोसम को अपने दोनों हाथों में लेकर प्रेस करते हुए बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल योर बॉसम्स आर सो सॉफ्ट लाइक कॉटन कैंडी। अद्विक की बात सुनकर आन्या के गाल लाल हो जाते हैं। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और अपनी गर्दन दूसरे तरफ घुमा देती है। अद्विक आन्या की गर्दन पर किस करके बोलता है, अद्विक पर बेबी गर्ल योर बॉसम्स आर टू स्मॉल बट आई लाइक इट। फिर से अद्विक की बेशर्मी वाली बातें सुनकर आन्या को अब इतनी शर्म आ रही थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तभी अद्विक आन्या की गर्दन पर बाइट करके बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल अगर जमीन फटी भी तो मैं तुम्हें उसमें गिरने से बच लूंगा।
अद्विक को अपनी मन की बात समझते देखकर अब तो आन्या का चेहरा रुआसा सा हो गया था। आन्या के चेहरे को देखकर अद्विक बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल भूलो मत, मैं तुम्हें तुमसे अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी चलता है वो मुझे पता चल जाता है। आन्या धीरे से बोलती है, आन्या मुझे नीचे जाना है। अद्विक क्यों बेबी गर्ल? आन्या बस जाना है। अद्विक रीजन बताओ बेबी गर्ल। आन्या वो मुझे भूख लगी है। अद्विक तो पहले बोलना चाहती था ना बेबी गर्ल। आन्या अब मैंने रीजन भी बता दिया है, अब मैं जाऊं। अद्विक बेबी गर्ल तुम्हें मुझसे दूर जाने की कितनी जल्दी रहती है? आन्या ऐसा नहीं है। अद्विक फिर कैसा है बेबी गर्ल? आन्या मुझे भूख लगी है ना, इसलिए ही तो जा रही हूँ। अद्विक पर रोमांस तो पूरा ही नहीं हुआ बेबी गर्ल। पर कोई बात नहीं बेबी गर्ल, हम अपना रोमांस रात में पूरा कर लेंगे। आन्या मुझे भूख लगी है। आन्या की बार बार एक ही बात सुन सुनकर अद्विक जल्दी से आन्या के होठों पर एक छोटी सी किस करके उसके ऊपर से उठ जाता है। अद्विक अपने फोन में किसी को मैसेज टाइप करता है, फिर वापस से अपने फोन को रख देता है। अद्विक के अपने ऊपर से उठते ही आन्या एक चैन की सांस लेती है, फिर उठकर बैठ जाती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपने आप को कवर करके अपने कपड़े लेकर बेड से उतरने लगती है। आन्या को जाता हुआ देखकर अद्विक आन्या का हाथ पकड़कर बोलता, अद्विक कहाँ पर जा रही हो बेबी गर्ल? आन्या अपने रूम में। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो अपनी सख्त आवाज में बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल ऐसे जाओगी बिना कपड़ों के? अद्विक की बात सुनकर आन्या खुद को देखती है और बोलती है, आन्या हाँ। आन्या की बात सुनकर अद्विक के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और आन्या को खींचकर अपने ऊपर बैठा लेता है। अद्विक के ऐसे अचानक से खींचने से आन्या उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। अद्विक उसके दोनों पैरों अपनी कमर पर लपेट देता है और उसकी छोटी सी नाजुक सी कमर को मजबूती से पकड़कर बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल सोच समझ कर बोला करो कि तुम क्या बोल रही हो। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं बिना कपड़ों के बाहर निकलकर जाऊंगी?